पहले पूरा जिला एक था। 7-8 साल के अंदर 17 से लगा के 26 तक 20 नए सरकारी कॉलेज और खुलवा दिए। कितने? 7 साल में 20 और 60 साल में 4। इससे अंदाज लगा सकते कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है। मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, बच्चे मुझे कहती है 12th स्कूल कराओ, कॉलेज खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ, हम पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ और सरकार किसी की भी रहती है, 6-8 महीने साल भर मेरी चल जाती है और जब मेरी चलती है तो इतने छक्के चौके मारता हूँ कि सारा 4 साल का बराबर कर देता हूँ। तो अपना आप काम होता है। कभी तो काम हुआ, कई बार काम ज्यादा होना भी घातक है। क्यों सर में ज्यादा काम हुआ, वो फीलिंग अलग लगे और भैंसवाड़ा को जीता दिया मेरे सामने। बताओ, 25,000 खराब करके उसकी रील देखता हूँ, नहीं देखता, मजा आता है। क्यों? वो तो कहता मैं ट्रम्प से बात करता हूँ सीधे। कह रहा मेरी ट्रम्प से बात हुई है, ट्रम्प ने भैंस लेके बुलाया, भैंस लेके आओ अमेरिका, भैंस का काम भी करो साथ साथ। तो भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। दालमान के अंदर आप सबने मेरा स्वागत सत्कार किया, जो जोशीले अंदाज में नारे लगाए, सम्मान किया। पूरी सड़कें जाम थी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। जहां किसान कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून दे के भी आपके पसीने का हिसाब चुकता करेगा। और बदलाव बहुत बड़ा है। अब आप ये मत कहना, सुनो 18-23 में तो आपने कहा साहब यहाँ मत लड़ाओ, हमारे समाज का आ जाएगा। अरे साहब यहाँ मत लड़ो, नहीं लड़ाई। 18 गए, 23 गए, 10 साल चले गए ना। अब ये मत कहना कुछ भी। अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार कोई भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है। तुम या तो ऐसा करो, तुम अपने समाज के लोगों को जिता के भेजते हो, उनका बॉस कौन है? कहीं तो गहलोत बॉस है, कहीं पायलट, कहीं वसुंधरा, कहीं भजनलाल। आप हो क्या बॉस उनके? लेकिन मेरी पार्टी जो जीत के जाएगा उसका बॉस कौन है? हाँ, तो क्या चाहते हो आप चाहते हो ना भाई अपने नेता को मजबूत करें, तो फिर या तो नीचे का बना लो अपना, और या ऊपर वाले को मजबूत कर दो। क्या करोगे? सरदार शहर में मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें। सरदार शहर में जैसा आप चाहोगे वैसे ही लड़ाएंगे, ठीक है? लेकिन आज बात समीकरण बनाने पड़ सकते हैं भाई। समीकरणों के बिना सत्ता नहीं आती, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। 4 जगह वोट देने पड़ते हैं और 3 जगह लेने पड़ते हैं, समझ गए? पूरे नौजवान तैयार हो ना? ये पंचायत और पालिका चुनाव सेमीफाइनल है मेरा। सेमीफाइनल में ठीक रखना, मुझे बराबर से रखना, कुछ होगा, ठीक है? तो सब लोग नौजवान मेरी मदद करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो चूरू सरदार शहर से लेके तमाम राजस्थान, मुझे पता है बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर, बहुत बड़ी पीड़ा है। 5 लाख पद खाली है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के बाद सरकार बार बार करती, कर कहां रही? हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कोविड काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेवा किसी ने की तो आंगनबाड़ी और दूसरे हमारे जो आशा शेखुनी ये लोग थे, जो जान हथेली पे खेल के ये गांव के अंदर लोगों की मदद करते थे। आज वो बहुत बड़ी आंदोलित है। हमेशा उनके आंदोलन देख लो, कोई ध्यान उन पर नहीं देता। प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपना हक पाने का अधिकार है, मैं विश्वास दिलाता हूं उनको उनका हक अधिकार दिलाएंगे। अभी 2.5 साल का समय हमारे पास पड़ा है। बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। अग्निवीर के साथ साथ इस राजस्थान को ठीक करने के लिए भी नौजवानों मजबूती के साथ आगे आना होगा। नौजवान जिधर चलेगा उधर जमाना चलता है। आपकी आहट, हुंकार और ललकार, डर गई दोनों पार्टियां। अभी लाइव देख रहे मेरे, ये न तो सो रहा है न हमें सोने दे रहा है। बेचारा बहुत परेशान है और मुझे भी मजा आता है। मैं न सोता हूँ न सोने देता हूँ। लेकिन विश्वास करो, अगर सत्ता के नजदीक भी बैठ गया, इतना काम आपके यहाँ कर दूंगा। जब मेरे पास कोई तारानगर से टेलीफोन आता है, सरदार शहर से आता, साहब एक ट्यूबवेल खुदवा दो, एक ट्रांसफार्मर दिला दो, सड़क बनवा दो, मैं चिंतित होता हूँ कि 70 साल जिन लोगों ने वोट लिए कर क्या रहे थे? सत्ता के अंदर रहे, फिर भी क्या कर रहे थे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता का अगर नजदीक भी आ गया, दलित, शोषित, किसान, जवान,
आपको इस तरह नहीं देखना होगा कि ओलावृष्टि हो गई, आपदा पड़ गई, बिजली की विषयार भरी जा रही है। भैया बिजली के थाने तो उठा के हाथों हाथ पहले ही राउंड में फेंक दें, हटाओ बिजली के थाने, ले जाओ सामान अपना। कौन सी बिजली भाई, हम ही बिजली पैदा कर रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। राजस्थान देश में बिजली उत्पादन में नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे आ जाएगा। सब जगह सोलर सोलर नजर आ रहा है, विंड सोलर। दूसरे हमारे बिजली उत्पादन के जो संयंत्र चल रहे हैं, हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे लोग सीधे हैं और नेता कारगुजारियां करते रहते हैं। कभी बिजली महंगी के नाम से, कभी सस्ती के नाम से खरीदते हैं, घोटाले घपले करते हैं और खुद ही उन पर पर्दा डालते हैं। कांग्रेस के पापों पे भाजपा और भाजपा के पापों पे कांग्रेस पर्दा डालती है, इसीलिए बड़े नेता गिरफ्तार नहीं हो रहे। हुआ क्या कोई बड़ा नेता गिरफ्तार? बना दो अपनी सरकार, नई जेल बनानी पड़ेगी नेताओं के लिए। रोज गिरफ्तार होंगे 40-50, उठा के लाके पटकेंगे इनको। इसके लिए आप मुझे ताकत दें और निश्चित रूप से आप मुझे ताकत देंगे। लोकसभा का सत्र चल रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए जितना मैं कर सकूं, राजस्थान के जितने लंबित मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में, उनको हम सबको लाएंगे। भजन सरकार का दिमाग भी ठीक कराएंगे। आपको पता है कि एसआई भर्ती का जो आंदोलन देश में चला था पेपर लीक का, वो सबसे बड़ा पेपर लीक का आंदोलन जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में 127 दिन चला और पूरे देश के अंदर मैसेज किया कि पेपर लीक की लड़ाई कोई लड़ रहा है, वो आरएलपी का कार्यकर्ता पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दोनों पार्टियों के जब मिलाजुली का खेल उसको खत्म करा। भाइयों, इस संघर्ष का ही परिणाम था, नहीं तो 600-700 लुटेरे थानेदार बन जाते और राजस्थान को बर्बाद कर देते। मैंने 700 को रोका, डाकुओं को रोका कि नहीं रोका? आगे और रोकूंगा, लेकिन मुझे ताकत तो दो। कहीं आप मुझे ही पटक दो, फिर मैं कैसे रोकूंगा बताओ? क्यों फिर मुझे पटक ही दिया ले जाके? तो किस बात का होता है? हरा भी दिया, कैसे आदमी चाह रहा है बताओ? हाँ नहीं, बनियान में रोटी देखी क्या? 40% कमीशन, अच्छा रोल किया था। किसका काटना? यूजीसी तो जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। कान में बता देना क्या चाहते हो, तुम्हारी जीत करेंगे। जोरदार 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। लंबा टाइम हो गया, दोबारा आपके बीच आऊंगा, लेकिन एक आग्रह करूंगा कि रात को मुझे कम से कम बुलाओ, दिन में बुलाओ, चलो परेशान हो जाते हो। 2-4 मिनट और बोलो बॉस। नहीं अब ठीक है, 5 है 2-4 मिनट और 5 मिनट और। आप जो लोकसभा